नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम सभी को पसंद आने वाली रेसिपी बनाएंगे। उसका नाम है भरवा बैगन, लेकिन वो हम आलू के साथ बना रहे हैं। आपने अलग अलग तरीके से भरवा बैगन खाए होंगे, लेकिन आज हम आलू के साथ रेसिपी तैयार करेंगे भरवा बैगन की। ये देखिए, भरवा बैगन के लिए मैंने बैगन लिए हैं, 6 बैगन है और ये है उबाले हुए आलू। तो पहले हम बैगन को काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे काटेंगे। अभी हम जो अंदर का हिस्सा है वो निकाल देंगे। पूरा ही नहीं निकालना है, थोड़ा सा रखना है। ये देखिए, अंदर का जो हिस्सा है बैगन का ऐसे हमने निकाल दिया है। सभी नहीं निकालना है। ये देखिए, ऐसे मैंने हमने ऐसे निकाल दिया है। ये देखिए, डंठल ऐसे सभी को हम काटेंगे अभी। ये देखिए, लेकिन उसके पहले हमने नमक डालकर पानी लिया है, वो इसमें डाल देंगे। दोनों भी, डंठल और ये डंठल का ये जो है पूरा हिस्सा वो भी नहीं काटना है, ऐसे ही रखना है। अभी हम काले नहीं पड़ने के लिए होना, इसलिए हम नमक वाले पानी में इसको डालकर रखेंगे, अलग रखेंगे। और जो बचे हुए हैं इसको भी वैसे ही काटेंगे जैसे हमने पहले बैगन को काटा था। ये है, सभी बैगन को हमने ऐसे काटा है, देखिए, और पानी में रखा है, नमक वाले पानी में। अभी जो हमने बैगन का अंदर का जो हिस्सा निकाला है वो नमक वाले पानी में डाल देंगे। इसका भी यूज करेंगे हम, तो वो नमक वाले पानी में पहले डाल देंगे, उसको फेंकेंगे नहीं हम। ये भी हमने नमक वाले पानी में डाल दिया है। अभी हम भरवा बैगन के लिए मसाले तलेंगे। भरवा बैगन मसाले के लिए हम अभी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। अभी इसमें हम प्याज भुनेंगे पहले। इसको अच्छे से भूनना है, कलर आने तक, तभी अच्छा मसाला बनेगा अपना भरवा बैगन का। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है प्याज को। अभी हम इसमें अदरक डाल देंगे, ये देखिए, और लहसुन भी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से भूनेंगे। अभी ये देखिए, अच्छे से भून गए हैं अपने प्याज, लहसुन और अदरक। अभी गैस बंद कर देंगे और इसको भी हम निकाल देंगे। अभी हम यही कढ़ाई में हम और से मसाले भुनेंगे। तो उसके लिए मैंने मूंगफली ली है, वो इसमें डाल देंगे। अभी ये थोड़ी थोड़ी भुनने लगी है। अभी इसमें हम तिल डालेंगे, सफेद वाली, और नारियल का बुरादा है वो भी इसमें डाल देंगे। इसको 1-2 मिनट ऐसे ही भुनना है। अभी गैस कम करके भुनना है। अच्छे से भुन गए हैं। ये देखिए, कलर भी आ गया है। इसको भी हम निकाल देंगे एक प्लेट में। अभी जो हमने मसाले भुने थे वही कढ़ाई में मैंने साफ कर लिया है कढ़ाई को थोड़ा सा। तो इसमें हम पहले तेल डालेंगे, आधा चम्मच। और अभी इसमें हम प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ। तेल अच्छे से गर्म हो गया था। और मिर्ची भी डालेंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद हम हींग डालेंगे, थोड़ी सी। ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ नरम ही करना है प्याज और हरी मिर्च को। ये देखिए,
अब ये अच्छे से नरम हो गए हैं। इसमें हम टमाटर डालेंगे, बारीक कटा हुआ। और टमाटर थोड़ी देर होने के बाद अभी इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे, दरदरा सा पिसा हुआ। वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे इसमें। अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, और गरम मसाला डालेंगे पाव चम्मच, और धनिया डालेंगे पाव चम्मच। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम जो हमने आलू लिए हैं उबाले हुए, वो इसमें डाल देंगे हाथ से ऐसे क्रश करके। अभी हमने आलू डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जो हमने बैगन का जो अंदर का हिस्सा है वो पानी में डाला हुआ था, वो भी इसमें डाल देंगे। पानी निकाल देंगे अच्छे से। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से भी ये मिक्स हो गया है। ये गैस बंद कर देंगे हम। अभी जो हमने प्याज और ये मूंगफली भुने थे वो हम पीस लेंगे मिक्सी में। पहले जो हमने मूंगफली का बनाया था मसाला वो इसमें डाल देंगे मिक्सी में, और इसको पहले हम पीसेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सी में ऐसे पीस लिया है। अभी इसमें प्याज डालेंगे, जो भुना हुआ था प्याज वो इसमें डाल देंगे, और वो भी एक ही साथ अभी मिक्सी में और से पीस लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मसाले को पीस लिया है। प्याज और मूंगफली का जो मसाला है वो अच्छे से हम एक ही साथ इसको पीस लिया है। ये अलग रख देंगे। ये देखिए अपना मसाला भी तैयार हो गया है, और जो मसाला तैयार किया था हमने आलू का वो इसमें डाल देंगे। देखिए ऐसे भरना है इसको, ऐसे उसको पूरा ऐसे प्लेन कर देना है। ये देखिए ऐसे मैंने मैदे का गोल तैयार किया है। ये देखिए इसमें ऐसे लगा देंगे थोड़ा सा, और इसको भी लगाएंगे डंठल को भी, और इसको अभी हम ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे। और ऐसे इसको आजू बाजू से भी ऐसे लगा देंगे। ये देखिए ऐसे अभी हमने भरा है। अभी इसको हम अलग रख देंगे। सभी को ऐसे ही भरेंगे अभी हम। ये देखिए हमने बैगन को ऐसे भर दिया है। ये देखिए, ये देखिए। अभी इसको हम थोड़ा सा पहले तलेंगे और बाद में हम सब्जी बनाएंगे। अभी कढ़ाई में तेल डालेंगे बैगन तलने के लिए। और बैगन को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा इसको तलना है, पूरा नहीं तलना है।
क्योंकि अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए बचे हुए हैं बैगन, वो भी ऐसे ही तल देंगे। ये देखिए हमने सभी बैगन को तल लिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तला है मैंने, थोड़ा थोड़ा ही तला है। अभी हम सब्जी तैयार करेंगे। पहले इसमें हम जीरा डालेंगे आधा चम्मच, फिर थोड़ी सी हींग डालेंगे। जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें अभी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, डेढ़ चम्मच, हल्दी डालेंगे पाव चम्मच, और गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 1 मिनट भूनना है। ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट भून लिया है। अभी हम पानी डालेंगे इसमें। जो मिक्सी में मसाला पीसा था वही पानी इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से भून गया है अपना मसाला, और तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें हमने जो बैगन तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे। अभी ढक्कन लगाएंगे और इसके ऊपर पानी रखेंगे। अभी हम खोलकर देखेंगे। थोड़ा सा चम्मच से इसको हिला देंगे। पहले जो हमने ऊपर पानी रखा था वो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा पानी और से डालेंगे। ये गर्म हो गया है पानी अच्छे से, वो इसमें डाल रही हूँ मैं। पक गए हैं बैगन अपने, तो ये निकल गए हैं अभी। ये कुछ नहीं होते ऐसे निकलने से भी। और फिर इसको हम पकाएंगे। ऊपर से ढक्कन लगाएंगे और पानी डालेंगे। अभी और से देखेंगे। मैंने ऊपर का पानी फेंक दिया है। ये देखिए ये सब्जी तैयार हो गई है। ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। अभी हम सर्व करेंगे। ये देखिए अपना भरवा बैगन तैयार हो गया है। पक भी गई है अच्छे से सब्जी अपनी। ये देखिए अपनी सब्जी तैयार हो गई है, अच्छे से पक भी गई है। ये देखिए मैंने बैगन के अंदर आलू की स्टफिंग भर के भरवा बैगन तैयार किया है। मेरी पहले भी वीडियो है भरवा बैगन के, लेकिन मैंने आलू की स्टफिंग भर के अभी हम बनाए हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।